Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will start with another problem of bills of exchange, that is insolvency of drawing. For the same, I have selected one question from practical problem, question number 6. Okay. Sangeeta accepted a bill for rupees 18,000 drawn by Geeta at 3 months. Geeta discounted the bill for 17,400. Before due date, Sangeeta approached Geeta for renewal of the bill. Geeta agreed on the condition that Sangeeta should pay 6,000 and for balance she should accept new bill for 4 months with interest rupees 550. But on due date, Sangeeta became insolvent and 35 paisa in a rupee could be recovered from her state. Give general entry in the books of Sangeeta. Prepare Sangeeta account in the books of Geeta. So here students, Geeta has drawing the bill, so she is the drawer, and Sangeeta who accepted the bill, she is the drawing. Okay, we'll start with the sum. As in a question, journal entry in the books of Sangeeta, we have to prepare a drawing account, drawing journal, that is Sangeeta, and we have to prepare Sangeeta account in the books of Geeta. I have already prepared the books. In the books of Geeta, she is the drawer. In the books of Geeta, we have to prepare Sangeeta account. The ledger has been prepared. Okay, and question has been asked to prepare a journal of Sangeeta drawing. So for understanding, I have wrote down that she is the drawing. Okay, I am starting with the sum. In a question, the date is not mentioned, so we will put in a serial wise 1, 2, 3. Okay, number 1, there is not mentioned that it's a sell entry or borrow entry. So in the books of Geeta, as she is the drawer, Sangeeta have to pay the balance value, so the value will be to balance brought down 18,000. Okay, now the first question is Sangeeta accepted a bill for 18,000. so acceptance of bill entry जो हमें लिखना है वो हम नोट करेंगे. तो नॉर्मली अगर ड्रॉवर की बुक हम प्रिपेयर किए, जैसे कल भी हमने बनाया, तो ड्रॉवर की बुक में हम क्या लिखते हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई यानी संगीता अकाउंट. तो ड्रॉवर की बुक में संगीता के इसमें हम लिखेंगे क्रेडिट साइड में बाय, नंबर 2 है बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000. ओके, बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट 18,000 यहाँ पर आएगा. बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट और क्रेडिट साइड में टू संगीता होता है, तो क्रेडिट अकाउंट के संगीता अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे बाय बिल रिसीवेबल अकाउंट. ओके, अब ड्रॉई की बुक में एंट्री जो नॉर्मल आती है, नंबर 1, ड्रॉई की बुक में जर्नल एंट्री आती है ड्रॉवर अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल. तो ड्रॉवर कौन है, गीता, तो गीता अकाउंट डेबिट टू बिल पेबल अकाउंट, टू बिल पेबल अकाउंट. वैल्यू डेबिट साइड में 18,000 लिखेंगे और क्रेडिट साइड में भी 18,000 बिल्स पेबल अकाउंट के साइड में लिखेंगे. जैसे जर्नल है तो नरेशन लिखना मैंडेटरी है. नरेशन बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बिल गिवन. ओके, एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन में मेंशन है गीता डिस्काउंटेड द बिल फॉर 17,400. ओके, तो डिस्काउंटेड ऑफ बिल ड्रॉवर की बुक में एंट्री आती है, ड्रॉई की बुक में नहीं आएगी. तो संगीता की बुक में हम एंट्री नहीं करेंगे. ओके, तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर लेजर में भी नहीं आएगी, क्योंकि डिस्काउंट की जो एंट्री होती है वो बैंक से है और बैंक और गीता के जो बीच का ट्रांजैक्शन है, तो यहाँ पर संगीता के अकाउंट में इसकी एंट्री नहीं आएगी. ओके, कंटिन्यू आगे करते हैं.
बिफोर ड्यू डेट संगीता अप्रोच गीता फॉर रिन्यूअल ऑफ द बिल। तो रिन्यूअल ऑफ द बिल की बात आई, यानी ओल्ड बिल को कैंसिल करने की बात आई। तो कैंसिल की एंट्री हम नोट करते हैं। ओके, तो जब हम ड्रॉअर की बुक प्रिपेयर करते हैं तो उसमें ध्यान देना है कि कैंसिल करने कौन आया, ड्रॉई आया। तो ड्रॉई का अकाउंट में हम लिखेंगे, यानी जैसे यहाँ पर संगीता ड्रॉई है तो संगीता अकाउंट डेबिट टू। अब बिल कहाँ पर है, रिटेन में है, मतलब ड्रॉवर के पास है या हैंड ओवर किया किसी को, जैसे यहाँ पर बैंक को दिया हुआ है तो बैंक का नाम आएगा। ओके, संगीता अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो संगीता का भी यहाँ पर जो हमने लेजर प्रिपेयर किया तो संगीता अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे यहाँ पर नंबर 3 टू बैंक अकाउंट। 18,000 का बिल था वो लिख दिया जाएगा। ओके, नाउ तो ये ड्रॉवर की बुक में हमने एंट्री कर दिया, कैंसिल की एंट्री। अब ड्रॉई की बुक में एंट्री कर लेते हैं। तो कैंसिल की एंट्री या डिसऑनर की एंट्री सेम होती है, तो ड्रॉई के इसमें सिमिलर आएगी। बिल पेएबल अकाउंट डेबिट 18,000 टू, ड्रॉवर का नाम आएगा गीता अकाउंट 18,000। नरेशन बीइंग बिल cancelled due to renewal of bill। उसके बाद जो कंडीशन थी कि 6,000 कैश और बैलेंस विथ इंटरेस्ट 550 रुपीज़ है। ओके, तो 550 इंटरेस्ट से रिलेटेड एंट्री सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ओके, अब इंटरेस्ट जो है गीता के लिए इनकम है, किससे मिलेगा, संगीता से। तो एंट्री आएगी संगीता अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। तो यहाँ पर लेजर में लिखेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट, वैल्यू 550, नंबर 4 एंट्री है ये। ड्रॉई की बुक में भी एंट्री आएगी नंबर 3, इसका अपोजिट है। संगीता के लिए इंटरेस्ट एक्सपेंस है डेबिट ऑल, नॉमिनल का रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। 550 का वैल्यू आएगा और ये उसको पेबल है गीता को, तो टू गीता अकाउंट लिखा जाएगा 550। ओके, नरेशन बीइंग इंटरेस्ट पेबल। अब जो कंडीशन था कैश जो मिलेगा गीता को संगीता के थ्रू, तो कैश अकाउंट डेबिट टू संगीता, तो वेरीफाई बाय कैश अकाउंट 6,000 वैल्यू है, वो एक एंट्री आ जाएगी यहाँ पर। और आगे बोला है कि न्यू बिल जो है बैलेंस विथ इंटरेस्ट है, तो बैलेंस 18,000 में से 6,000 अगर कैश मिला तो बैलेंस रह गया 12,000 प्लस 550, तो 12,550 का न्यू बिल रहेगा जो एक्सेप्ट किया है संगीता ने। तो यहाँ पर आएगा बाय बिल रिसीवेबल, यहाँ कंटिन्यू करते हैं, स्पेस का है बिल रिसीवेबल 12,550 का वैल्यू आएगा। ओके, बिल रिसीवेबल कैश अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू संगीता अकाउंट, ये हम जर्नल में लिखते हैं गीता के। अब गीता के बुक में हमको संगीता का अकाउंट बोला है, हम जर्नल एंट्री तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ इस तरह हमको एंट्री करना है। संगीता के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे कैश अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट, वैल्यू 12,550, 6,000 और कैश की वैल्यू, ये हो गया। अब ड्रॉई के बुक में उसी का अपोजिट एंट्री। अब संगीता की बुक में हम एंट्री करेंगे ये पैसा किसको मिलेगा और बिल कौन एक्सेप्ट करके रिसीव करेगा, गीता। तो हम लिखेंगे गीता अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू बिल
पेएबल अकाउंट, कैश अकाउंट टू बिल पेएबल अकाउंट। तो कैश है 6000, क्रेडिट में पे मैं लिख देता हूँ वैल्यू 6000 कैश, 12,550 का बिल, तो टोटल हो गया 18,550, जो गीता के इसमें हम लिखेंगे। हमने दो एंट्री को मर्ज किया है। 6000 कैश किसको मिलेगा, गीता को मिलेगा। बिल एक्सेप्ट करके किसको मिलेगा, गीता को मिलेगा। तो टोटल वैल्यू का गीता के पास आ गया कैश और बिल मिला के 18,550। नरेशन बीइंग कैश पेड एंड बैलेंस न्यू बिल acceptance given with interest for 4 months। ओके, ये रीनू की एंट्री हमने कर ली ड्रॉई की बुक में। अब आगे ड्यू डेट में इंसॉल्वेंट हो गया है, संगीता बिकम इंसॉल्वेंट एंड 35 पैसा इन ए रुपी कुड बी रिकवर्ड बोला गया है। जब इंसॉल्वेंट की बात आती है तो सबसे पहले डिसऑनर की एंट्री हम नोट करेंगे। तो इन द बुक्स ऑफ गीता डिसऑनर की एंट्री जो है, डिसऑनर किसने किया, संगीता ने। तो संगीता अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट आएगा। अब ये बिल जो रिटेन था, न्यू बिल विद गीता, गीता के पास रखा हुआ था, उसको रिटेन बोलते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे टू बिल रिसीवेबल अकाउंट, वैल्यू था बिल का 12,550। ओके, संगीता अकाउंट के डेबिट साइड में हमने लिखा टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 12,550। ओके, अब ड्रॉई की बुक में एंट्री नंबर 5। अब जो है बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू गीता अकाउंट, सेम एंट्री है जैसा डिसऑनर की। कैंसिल की एंट्री है वही डिसऑनर की एंट्री सेम है, वैल्यू 12,550 12,550। यहाँ पर नंबर 2 में हमने किया था एंट्री बिल्स पेबल टू गीता अकाउंट, कैंसिल की एंट्री थी, सेम वही एंट्री है बिल्स पेबल अकाउंट टू गीता अकाउंट, ये डिसऑनर की एंट्री से लिखना है हमको नरेशन में, बीइंग बिल डिसऑनर्ड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। ओके, इंसॉल्वेंसी के बारे में बोला गया है कि उसमें से 35 पैसा इन ए रुपी रिकवर हुआ है। ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट दैट। तो 12,550 का बिल था, हम 35 पैसा एज्यूम करेंगे, 35%, ठीक है। तो 35/100, तो इतना रिकवर हुआ है। तो हम वी विल कैलकुलेट दैट। तो वी गॉट द आंसर 44,392.5। तो वी कैन एज्यूम दैट 4,393 इतना पैसा जो है वो रिकवर हुआ है गीता को। ओके, तो बैलेंस जो है वो 12,550 में से हम माइनस कर देंगे तो हमको बैलेंस वैल्यू मिलेगा, दैट इज 8,157। अगर आप 12,550 में से 4,393 को माइनस करो तो इतना जो बैलेंस वैल्यू है। ओके, तो ड्रॉवर की बुक लेजर में संगीता अकाउंट में हम एंटर करते हैं। तो यहाँ पर इंसॉल्वेंसी की एंट्री हम समझ रहे हैं 7th। तो अगर जर्नल होता तो हम लिखते हैं कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, उतना जो अमाउंट रिकवर हुआ 35 पैसा, यानी 4,393। तो यहाँ लिखते हैं बाय कैश एंड बैंक अकाउंट 4,393 वैल्यू, और बाय बैड डेट, जो अमाउंट रिकवर नहीं हुआ उसको हम लिखेंगे बैड डेट 8,157। ओके, अब ड्रॉई की बुक में एंट्री करते हैं। तो ड्रॉई की बुक में एंट्री आएगी गीता अकाउंट डेबिट टू कैश एंड बैंक टू डेफिशिएंसी 12,550
का जो अमाउंट था वो उसमें से 4,393 रिकवर हुआ, यानी पेड किया गया, और 8,157 डेफिशिएंसी नहीं दे पा रहे। ओके, तो सर नरेशन लिख देते हैं। बीइंग in cash paid 35 पैसा in rupee due to insolvency। ओके, लेजर का टोटल कर देंगे, 49,100 49,100 आएगा। ओके, अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमने सॉर्ट आउट किया, और आगे का नंबर 5 4 आपके लिए होमवर्क है। ओके, अस्सलाम वालेकुम।